प्यारे हंसजनों, जीवन एक बहुत बड़ी किताब है स्वयं में। अगर आंखें खुली हो, कान खुले हो, तो अपने जीवन से बड़ी किताब और कुछ भी नहीं, जिससे काफी कुछ सीख सकते हो। बस सीखने की त्वरा हो, सीखने की लगन हो, सीख सकते हो। एक छोटी सी कहानी सुनाओ। ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरों को देखकर भी, स्वयं को देखकर भी, स्वयं को जीवन से भी। एक शिष्य गुरुकुल से पढ़ाई पूरी करने के बाद विदा लेता था। उनके साथ और भी सहपाठी थे, सब विदा ले रहे थे। जो दूसरे साथी थे, दूसरे सहपाठी थे, अच्छे घरों से थे, अमीर घरों से, धनी घरों से। सबने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ दिया। वह शिष्य बहुत गरीब था। उनकी आंखों में आंसू आ गए और यह सोचने लगा, मेरे पास भी होता तो मैं गुरु को कुछ देता, चढ़ाता, समर्पित करता। अश्रु भरे आंखों से उन्होंने गुरु के समक्ष हाथ जोड़कर बस इतना कहा, गुरुदेव, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना आश्वासन चाहता हूं कि जब कभी मेरे पास हो और मैं देने आऊं तो लौटाना मत, लौटाना मत, स्वीकार कर लेना। और यदि आपने स्वीकार किया तो मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगा। ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया, अच्छा किया। नहीं तो सदा मैं एक भार से लदा रहूंगा, भारी रहूंगा कि ओहो, कितना मैं दुर्भाग्यशाली कि जिन गुरु ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं उन्हें कुछ भी दे न सका। गुरु ने कहा, बेटा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कह दिए हो गया देना। और ये सच भी है, सब कुछ देना ही नहीं होता। बहुत लोग जब आते हैं मेरे पास बंदगी करने, तो कई लोग कहते हैं, साहब क्या करें, घुटने में तकलीफ है, हम झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। मैं उनसे कहता हूं कि देखो, झुकने से ही बंदगी नहीं होती, झुकने से ही बंदगी नहीं होती। बंदगी हृदय से होती है, हृदय का भाव है। हृदय झुक गया तो शरीर न झुके तो भी झुक गए। शरीर नहीं झुका, शरीर इजाजत नहीं देता है, लेकिन हृदय तो झुक गया, बस और क्या चाहिए। ऐसे ही बेटा, तुमने अगर यह हम स्वीकार कर लिया, यह तुमने अनुभव किया कि मुझे कुछ गुरु को देना चाहिए, मिल गया मुझे। वह शिष्य गया, घर दूर था, तो रास्ते में एक अपने मित्र के यहां विराम लिया। रात को दोनों भोजन किए और भोजन के बाद दोनों विश्राम करने लगे। एक ही जगह दोनों ने खाट लगाई। बहुत दिनों बाद मिले थे, बहुत ढेर सारी बातें हुई। एक ने दूसरे को बताई, दूसरे ने पहले को बताई। बहुत रात हो गई। जिसके घर वो मेहमान था, वो मित्र सो गया, लेकिन पूरी रात इसे नींद न आई। करवट लेता रहा, उसे नींद न आई। बीच बीच में उस पहले मित्र यानी घर वाले मित्र की नींद टूट जाती तो देखता नींद में नहीं है, ऐसा लगता है। उसे आभास हो गया कि क्या बात है, इसे नींद क्यों नहीं आ रही। सुबह उठा तो उसने पूछ लिया, मित्र, मैंने देखा कि तुम्हें नींद नहीं, तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी, क्या बात है, तुम सोए नहीं, किस बात की चिंता है। उस मित्र ने कहा, जो मेहमान था, अतिथि था, मित्र, एक बात मेरे मन को बराबर घर की हुई है।
कि जब मैं गुरुकुल से विदा लेता था तो सब मेरे साथियों ने गुरु को कुछ न कुछ चढ़ाया, लेकिन मैं अभागा कुछ न दे सका गुरु को। तो यही मेरे मन में बार बार कचोटता है कि मेरे पास भी कुछ होता तो गुरु को समर्पित करता। फिर क्या हुआ, जब यह बात उसने सुनी मित्र ने, तो कहा मित्र चिंता न करो, जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य का राजा बड़ा उदार है। उसका नियम है कि सुबह सुबह कोई भी उससे कुछ भी मांगे, उसकी मन की मुरादें पूरी करता है, उसे खाली नहीं लौटाता, जो मांगे। इसलिए तुम जल्दी तैयार हो जाओ और दरबार में पहुंचो। मित्र के मन में खुशी फूट गई और बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो कुछ तो रास्ता मिला। जब ये मेरे मित्र कहते हैं कि वह राजा इतना उदार है, जो मांगो वो दे देता है, बस मुझे क्या चाहिए, 5 स्वर्ण मुद्रा, बस गुरु को समर्पित करना है 5 स्वर्ण मुद्रा, बस मुझे इतना ही चाहिए। और वह जल्दी तैयार होकर के दरबार में पहुंच जाता है। दरबार में जब पहुंचता है तो खबर मिलती है कि राजा साहब अपने उद्यान में, बाग में टहलने गए हैं, तुम भी चले जाओ, वहीं चले जाओ। वह जो शिष्य था, बताए अनुसार राजा के उद्यान में पहुंचा तो राजा टहलते थे, दूर दिखाई पड़े, टहल रहे हैं। आने को जब वो मुड़ने लगे तो उसके मन में हुआ कि 5 स्वर्ण मुद्रा। मित्र ने कहा है जो मांगो उतना मिलता है, 5 क्यों, फिर 5 ही क्यों। अब देखो उसका लोभ बढ़ने लगा। जब राजा जितना मांगो उतना देता है तो 5 ही क्यों, 50 क्यों नहीं, और 50 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, 100 ही क्यों, 1000 क्यों नहीं, और 1000 क्यों, 5000 क्यों नहीं। और 5000 में ही वही नहीं रुका, उसके बाद तो 5 लाख और 5 करोड़, और अंत में उसे पछतावा होने लगा कि मैं इतनी ही गिनती क्यों जानता हूं, और थोड़ा ज्यादा जानना चाहिए। लाख, करोड़, अरब, खरब सब तक पहुंच गया। अंत मैंने कहा छोड़ो ये गिनती की बातें, ऐसा करता हूं राजा से कहूंगा पूरा अपना राज्य ही मुझे दे दो। पूरा राज्य ही दे दो, देना चाहते हो तो बस इतनी दया करूंगा कि जब राज्य देने की बात स्वीकार कर लेगा तो कह दूंगा यूं तो मन नहीं होता, जिन कपड़ों को तुम पहने हो उसे छोड़ दो, लेकिन इतनी दया कर दूंगा कि जो तुम कपड़े पहने वो पहन के जा सकते हो, बाकी सब मेरा। राजा साहब वापस आए तो उसने कहा कि क्या बात है, क्या मांगते हो, किस लिए आए हो। उसने जब राजा ने पूछा तो वह जो शिष्य था एक बार की तो चुप पड़ गया, सोच न पाया कि क्या कहूं। स्वयं अब तक तो सुना था कि राजा से जो मांगो वो दे देते हैं, और आज मेरे समक्ष है और पूछ रहे हैं क्या चाहते हो, क्या मांगते हो। और जब यह क्या मांगते हो राजा ने कहा तो उसके मुख से जबान न फूटी, बोल न पाया, किम कर्तव्य विमूढ़, हिम्मत न हुई कहने की, हिम्मत जवाब दे गई। बस उसने इतना ही कहा कि राजा साहब एक चक्कर और लगा लो, तब तक मैं सोच लूं। राजा ने एक चक्कर और लगाया। आने के बाद ज्यों ही आया उसने बड़ी हिम्मत बांधी थी, साहस बांधा था, और उसने कहा कि ऐसा है, तुम कहते हो, आप कहते हो
कि जो चाहिए वो मिलेगा, तो मैं आपसे आपका पूरा राज्य मांगता हूं, मुझे दे दो। कह दिया। राजा ने कहा पूरा राज्य? हां पूरा राज्य। उसने ऊपर हाथ उठाया, भगवान तुमको कितना धन्यवाद करूं, कब से मैं इंतजार था उस व्यक्ति का जो इस राज्य को संभाले। तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं इतना प्रसन्न कभी न था। तुमने आखिरकार मेरी प्रार्थना सुन ली, उस आदमी को भेज दिया जो मेरे इस राज्य को संभाल ले। मैं आज बड़ा निर्भर अनुभव कर रहा हूं। उसने हाथ ऊपर किए, लाखों बार भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद दिया। जब बहुत बार उसने धन्यवाद दिया और कहा कि ले लो, हो जाओ, सब संभालो, मैं तो चलता हूं। मैं तो कब से इंतजार करता था कि ऐसा व्यक्ति कोई मिले। और उसके धन्यवाद में कहीं कोई पछतावा नहीं, एक खुशी, एक प्रसन्नता। ओह, जैसे कोई बहुत दिनों से कोई बात चाहता हो और आज पूरी हो जाए। उस राजा को उसने देखा, उसके धन्यवाद को सुना था। उस शिष्य के मन में होने लगा, देखकर भी इतना प्रसन्न, राज्य को देकर के इतना प्रसन्न। इसका मतलब है सब कुछ देकर के कोई इससे भी बड़ी खुशी इसे मिल रही होगी। सब कुछ देने के बाद इसे कोई बड़ा सुख मिल रहा होगा जो इसके सामने राज्य कुछ भी नहीं है। निश्चित है उस आनंद को पाने के लिए वो तत्पर है। वह आनंद से मिल गया होगा इस राज्य को देने के बाद। उसके मन में अब उधेड़-बुन होने लगी। एक बार उसने फिर से राजा से प्रार्थना किया, एक बात बोलूं? कहे बोलो, क्या बात है? ऐसा है, उद्यान का एक चक्कर और लगा लो आप। उसने कहा इस उद्यान का एक चक्कर और लगा लो, मेरे मन में बड़ी उधेड़-बुन चल रही है, मैं कुछ और मांग लूं, इसलिए सोचता हूं कि मुझे तय करने दो, जरा निश्चित करने दो, तुम एक चक्कर और लगा ले आओ। जब तीसरी बार राजा उसके उद्यान का चक्कर लगाने गया, वापस आया तो वो शिष्य वहां नहीं था। वो शिष्य वहां नहीं था। राजा ने सोचा देखो, हर बार की तरह मैं बार बार फेल होता हूं, असफल होता हूं। मैंने इस बार सोचा था मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा, लेकिन हर बार की तरह वह व्यक्ति भी चला गया। फिर एक बार राजा दुखी हो गया। ये कहानी है, एक प्रसंग है, इसे मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन, देखना। शिष्य ने देख लिया कि सब कुछ देने के बाद इसे क्या मिलने वाला है। इतना आनंदित, इतना प्रसन्न, इतना उस परमात्मा ईश्वर भगवान को धन्यवाद। इसका मतलब है उस सुख के सामने, उस आनंद के सामने ये राज्य कुछ भी नहीं है। तभी तो मैं क्यों इसे भार में लूं, क्यों भार लूं इसका? मैं भी उस आनंद को पाने का यत्न क्यों न करूं? इसी का नाम है ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में सब कुछ स्वयं अनुभव करके ही हम सीखें, दूसरों का अनुभव भी हमारा अनुभव बन सकता है। दिए के ऊपर किसी ने अंगुली रखी और हमने जलते देखा, तो ये कहीं कोई जरूरी नहीं है कि हम भी उस दिए की लौ में अंगुली रखें, सीखें, जानें। इसलिए जीवन बड़ी किताब है और सदगुरु कबीर साहब ने जीवन से ही सीखा। तभी तो कहते हैं मैं तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। साहब की वाणी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तू
मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। तुम्हारा और मेरा विचार कैसे एक हो सकता है? संभव नहीं है, क्योंकि तू शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, शास्त्र कंठस्थ हैं, गीता याद है, उपनिषद याद है, वेद याद है, और मैंने जीवन में देखा है, अनुभव किया है, जिया है। तुम्हारे पास शब्दों का संग्रह है, संकलन है, जीवन से उसका कोई तालमेल नहीं, कोई नाता नहीं। मैंने तो सब देखा है, जिया है, इसलिए तुम्हारे और मेरे विचार कैसे एक हो सकते हैं? ये बिल्कुल सत्य है। अगर कोई पूरा पाक शास्त्र याद कर ले तो भूख मिट जाएगी? नहीं। कोई पूरा कंठस्थ कर ले पाक शास्त्र को तो क्या भोजन मिल जाएगा? नहीं। पाक शास्त्र का मतलब है कि भोजन बनाने की विधि, और जो भोजन बनाने की विधि को जान जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसे गारंटी हो गई, उसकी गारंटी हो गई कि वो भोजन भी प्राप्त कर लिया ना। वेद याद है, गीता याद है, उपनिषद है, या रामायण है, महाभारत है, भागवत है, पुराण आदि हैं। कंठस्थ होने का मतलब यह नहीं है कि तुमने ईश्वर को जान लिया। ईश्वर को जान लिया ऐसा ना समझो। भोजन अलग है और भोजन बनाने की विधि अलग है। ईश्वर अलग है और ईश्वर को पाने की विधि अलग है। इन सारे शास्त्रों में उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने की विधि जरूर है, उसका उपाय है, उसका तरीका है, लेकिन सब जानने से आप जान जाएं ये नहीं संभव। आत्मा को जानना और आत्मा के विषय में जानना दोनों भिन्न है। हम सब जानते हैं आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, त्रिकाला बाधित है, आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं। सब याद है ना, लगभग सबको याद है। लेकिन यह मात्र आत्मा के विषय में जानना है। आत्मा को जानने का मतलब है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका मतलब मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं। आत्मा अनश्वर है, इसका मतलब मैं आत्मा हूं और मैं अनश्वर हूं। मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं बुद्धि नहीं। इस बात का ज्ञान, और ज्ञान मात्र जानकारी नहीं, ज्ञान और जानकारी में भी भेद है। किसी बात की दूर दूर से जानकारी, ज्ञान कर लेना जानकारी है, लेकिन वह जब जीवन में आचरण में आ जाए, जीवन में आचरित हो जाए, तब वो ज्ञान है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह जानना एक जानकारी तब तक है जब तक आपके जीवन में निर्भयता नहीं आई। यह ज्ञान तब है जब तक निर्भयता नहीं आई। और यदि आत्मा अजर अमर अविनाशी है तुम जान गए और डॉक्टर ने बस इतना ही कह दिया, जांच से तो यह पता चलता है कि तुम्हें कैंसर हो गया है, और उसके बाद तुम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओ। कैसे होगा, क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, थोड़ी दिन का साथी हूं, बस थोड़ी दिन रहना है, बुलाओ परिवार वालों को, इसको बुलाओ, इसको करो, ये करो। जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो ये भय क्यों है? भय नहीं होना चाहिए। इसी को मैं कहता हूं जानना। आत्मा के विषय में जानना और आत्मा को जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। साहिब इसलिए कहते हैं, मैं कहता तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सदा पंडितों को बहुत झाड़ा है।